अलग होने के तो सोचते भी नहीं है कि अब हम अलग होएंगे। उसने बोला हाँ लड़के का नाम क्या है, मैंने बोला अंजू। फिर बोला लड़की का नाम, बोल कविता। फिर वो हमें ऐसे देखने लगा, क्या जैसे एक दूल्हा और एक दुल्हन छापते हैं ना कार्ड के ऊपर, तो उसने 2 दुल्हन छाप दी। हम दोनों देख के हैरान। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, इंसान को किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है। बुरा लगता है। मैंने कहा बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, भाई को भी नहीं छोड़ रहे, तो दुनिया तो बोलेगी ना। बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से और बाद में देखेंगे। और इसकी शुरुआत ऐसे है कि मेरे एक यूट्यूबर हूँ मैं, मेरा एक चैनल है क्राइम से सेफ, तो मैं उसका शूट वगैरह करती हूँ। तो उसके लिए इसको मैंने बुलाया था मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और मेरी मुंबई से भी काफ़ी टीम गई थी, डायरेक्टर वगैरह, फोटोग्राफर वगैरह, जो कैमरामैन वगैरह सब लोग गए थे, आर्टिस्ट भी गए थे यहाँ से। तो क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बाहर हम शूट कर नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना, जितना, क्योंकि क्राइम की स्टोरी ऑलमोस्ट अंदर ही निकलती हैं, बाहर की कम होती हैं, या फिर एकदम जंगल की स्टोरी होंगी। तो उसमें मैंने इसको बुलाया था, और जैसे जैसे हम मतलब शूट चलता रहा, मेरे 20-22 दिन का शूट था, उसमें ये भी मेरे साथ ही थी, और भी थे, तो सब लोग तो चले गए। इसका व्यवहार इतना अच्छा रहा कि मेरी मम्मी ने भी इसको पसंद किया, और जैसे जाने लगी तो मैं इसको छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से फतेहाबाद मैं इसको छोड़ने के लिए गई। तो ये रात को हम रुके, इसके घर पे ही मैं रुकी। सुबह कहती है अंजू, मेरा नाम तो आपको पता ही अंजू, ये बोली अंजू मैं भी आपके साथ ही चलूँगी रिटर्न। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी कुछ ऐसा नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है भाई चलो। उस समय तक हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मेरा इसका कोई प्यार हो या कोई भी चीज़, प्यार का तो सही पता, हमें काफ़ी समय तक नहीं पता था। मैंने कहा चल ठीक, तू घर पे चल, कोई दिक्कत नहीं। आइए, फिर मम्मी भी बोली कि नहीं बेटा तू अब जाना नहीं, क्योंकि एक्चुअली केयरिंग बहुत है सब, मम्मी की इतनी केयर करती थी बहुत ज़्यादा, और मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई अच्छी है, कोई बहाने रहने दो। फिर ये बाद में जाने का बोला, मैंने कहा यार अब तू मत जा, तू यहीं रह, क्या करेगी, यहीं पे काम करते हैं तो यहीं रह। फिर ये बोले ठीक है मैं रह जाती हूँ। ऐसे करके हमारे मतलब इस तरीके से हम मुंबई भी आए। तो मैं तो हुई एक, आपको बताया कि मैं टीवी सीरियल वगैरह में काम करती हूँ, तो ये भी मेरे साथ आ गई। मैंने कहा तू आर्टिस्ट का जो भी है यहाँ पे काम कर ले, ये बोली नहीं मेरे को तो अपनी फेसबुक यूट्यूब वगैरह यही काम करना है। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई, और साथ रहते हुए हमें 4 साल हो गए कंटिन्यू। और 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं, एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही। और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ, दुर्घटना बोलूँ हादसा बोलूँ उसको। मेरे एक भांजा था जो वो एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में, 22 साल का था, तो उस वक्त ये मेरे साथ थी। फिर उसके बाद 2022 में मेरी मम्मी चली गई, वो भी भांजे के उसमें ही। तो तब कहते ना जब दुख में सब साथ छोड़ जाते हैं, उस वक्त ये और इसका भाई दोनों मेरे साथ थे। तो मेरे को लगा कि भाई जिसने मेरा दुख में साथ नहीं छोड़ा, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था सब ने, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे, तो ये मेरे साथ थी। और हर जगह ऐसे खड़ी रही, एक मजबूत पेड़ होता ना, ऐसे मेरे साथ खड़ी रही। हम ऐसे चलते रहे दोनों साथ में। फिर अभी जैसे बीच में फिर हमारा प्यार बढ़ गया, आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग गए। अलग होने के तो सोचते भी नहीं है कि अब हम अलग होएंगे। फिर ये भी बोली कि यार अज्जू हम शादी कर ले, तभी मेरे को अज्जू बोलती है, अज्जू सोना। तो बोली हम शादी कर लें। फिर एक बार तो मुझे भी लगा, इसे भी लगा, मैंने कहा यार समाज क्या बोलेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते को हर कोई नहीं अपनाता है। लड़की लड़की का रिश्ता ऐसा है कि बहुत सारे लोग बागों की सोच होती है। क्या हमने घर में जिक्र भी किया, इसकी मम्मी को भी बोला मजाक मजाक में, हम तो सीरियस थे, बट इसकी मम्मी का जैसे मन पढ़ ले, हम सोचे कि भाई, तो इसकी मम्मी हाँ तुम शादी करोगी, रहने दो तुम दोनों, ऐसी मजाक बोलने लगी। तो फिर ये बोली ना मम्मी मैं तो इनसे ही शादी करूँगी, आप मानो या ना मानो। तो उस वक्त उनको नहीं लगा कि हम शादी वगैरह करेंगे। और मेरी मम्मी को भी हम बोलते थे जैसे जब तक थे वो, तो बोली हाँ तू शादी कर ले कविता, तो इससे शादी कर ले, तू मेरी बहू बन के आ जा। क्योंकि उनका एक्चुअली क्या, उनकी तो सेवा पानी हो रही थी ना। कहते हैं ना बुजुर्ग की अगर जितनी सेवा होगी, उनकी कोई केयरिंग करेगा तो अच्छा ही लगेगा नॉर्मल। परिवारों में तो एक तरीके से सहमति थी, आधे मन से पूरे मन से, लेकिन समाज और बाकी लोगों का रवैया किस तरह से रहा पिछले कुछ साल? देखिए समाज का, जब तक हम लोग साथ में थे तो कई लोग कहते थे कि तुम साथ में रह रहे हो, पहले जिस उसमें
शादी से पहले का, मैंने कहा हाँ हम शादी करेंगे। जैसे हम आपको पता है फेसबुक पर इंस्टा पे भी काफ़ी वो हैं, तो हम वीडियो जैसे डालते थे, रील डालते थे, तो हमारी कुछ वीडियो इस तरीके से प्रेम प्यार भरी है। तो उसमें लोग बात कहते थे ये क्या कर रहे हो क्या नहीं। मैंने कहा हम शादी करेंगे, कब करोगे शादी तुम, मतलब कब करोगे कब करोगे, इस तरीके से हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते थे। तो ये भी कहती थी अज्जू अब कर लो शादी, क्योंकि लोगों का मुंह भी बंद करना पड़ेगा। तो समाज का देखो कि इतना, मैं क्या बताऊँ, उनका सामना तो हम कर ही रहे हैं, पहले भी किया और अब तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब तो मतलब डायरेक्ट तो कोई हमें नहीं बोलता है, जैसे फेस टू फेस आके कोई नहीं बोलता है, या हम जा रहे हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आपने क्यों किया ऐसा, किस लिए किया, आपको शर्म नहीं आती। बट हाँ, हमें कमेंट में जो है वो बहुत बुरी तरीके से वर्डिंग होती है उनकी। हमें क्या, इसके भाई को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो शादी में आए थे और उन्होंने पूरा रीति रिवाज से, जो एक बेटी का कन्यादान, भाई ने अपना पूरा फर्ज अदा किया, तो उनको भी नहीं छोड़ रहे। एक्चुअली भाई के लिए तो ऐसा भी बोल देते, इसके भाई भी ऐसे ही क्यों नहीं कर लेता, एक लड़के से शादी कर ले वो भी। तो फिर हम कहते हैं, मैंने कहा जो तुम्हारा मुँह है, जैसा तुम बोलना चाहोगे, जो सोचे तुम बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। शादी का जो आपका पूरा आयोजन था उसमें आपकी तरफ से बारात भी गई थी, जो सारे रीति रिवाज तो भी अपनाए गए थे, तो गांव वालों ने इसको किस तरीके से देखा, और जो लोग गांव के अन्य लोग थे जो बारात में शामिल नहीं थे, उनका रवैया कैसे था उस, देखिए गैर पारंपरिक शादी थी। जी जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे कि मैंने शादी की स्टार्टिंग का जो भी शुरुआत की, जैसे कार्ड छपवाए, तो आपको एक छोटा सा वो बताती हूँ। हम कार्ड छपवाने के लिए गए वहाँ पे, तो उसने बोला हाँ लड़के का नाम क्या है, मैंने बोला अंजू, फिर बोला लड़की का नाम, बोल कविता। फिर वो हमें ऐसे देखने लगा, क्या, मैंने कहा हाँ, बोला, मैंने कहा भैया 2 फीमेल की शादी है, गर्ल्स की शादी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा ऐसे कैसे क्या है। तो उसने क्या किया, जैसे एक दूल्हा और एक दुल्हन छापते हैं ना कार्ड के ऊपर, तो उसने 2 दुल्हन छाप दी। हम दोनों देख के हैरान, उसने जैसे हमें उसका सैंपल निकाल के दिया, जी आप देख लो ठीक है। मैंने कहा भैया दुल्हन दुल्हन नहीं छापनी है, ठीक है 2 लड़कियों की शादी है, बट एक दूल्हा छापो और एक दुल्हन। तो मतलब इस तरीके से पहले तो ये हुआ कि भाई ठीक है। उसके बाद हमने शादी के कार्ड तो 8-10 दिन पहले ही दिए जाते हैं। फिर मैंने पंडित को बोला, तो पंडित ऑलरेडी मेरा एक बहुत अच्छे जानकार हैं, भाई भी बोलती हूँ उनको, वो भी मेरे को बहन बोलते हैं, मेरे घर में पूजा पाठ करने आते हैं। तो उनको मैंने बोला ठीक है मैं भाई आ जाऊँगा, और उन्होंने मुहूर्त भी निकाला। उन्होंने 23 अप्रैल और 10 मई का निकाला था, तो हमने 23 का वो किया, क्योंकि उस दिन वो थे हनुमान जयंती, उससे बड़ा दिन कोई था नहीं, तो इसलिए हमने, और मुहूर्त भी वही था, जो भगवान चाहेगा वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं। तो उसको भी बोल दिया था, वो भी राजी हो गया। उसके बाद हमने हलवाई को भी यही बात बोली, सबको हमने ना खुल के बात बोली, क्योंकि हमारी शादी आप समझ सकते हो, फीमेल की शादी में लोग बागों के कितने ऑब्जेक्शन होते हैं, किस तरीका क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी बिल्डिंग में 16 मेरे फ्लैट हैं, जो मेरी बिल्डिंग है गुड़गांव में, तो हम पहले, इसने 2 साल पहले, 1 साल पहले करवा चौथ का फास्ट रखा था मेरे लिए। तो जैसे हम ऊपर गए, इसने एक जेंट्स के लिए जो चीज़ की जाती है, इसने आरती वगैरह सब कुछ की। तो हमारी बिल्डिंग में एक चर्चा हो गई थी, इन लोगों ने तो शादी कर ली, जैसे सोच होती है ना, आप समझ सकते हैं, इन लोगों ने शादी कर ली, इनको ये है वो है। तो उस वक्त मेरे सामने मेरे एक वहीं पे दूसरी रेंट पे लेडीज़ रहती है, तो उसने आके बोला दीदी आप लोगों ने शादी कर ली। मैंने कहा नहीं हमने शादी की नहीं है, पर हम करेंगे बहुत जल्दी। तो इसलिए वो बोली अच्छा, तो बिल्डिंग में तो पूरी में ये हो रहा है कि आप लोगों ने शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे सामने कोई आके बोलेगा तभी तो मैं बोलूँगी भाई, किसी तरह की ये चीज़ है या नहीं है, फेस तो करें आके, मेरे को बोले तो सर। शादी आप लोगों ने कर ली है, लेकिन अब शादी के बाद कई सारी कानूनी अड़चनें भी होंगी, आपको एक जोड़े के तौर पे कानूनी मान्यता मिलना, परिवार को आगे बढ़ाना और तमाम दूसरी कानूनी अड़चनें, तो उनसे आप कैसे निपटेंगे, किस तरह से तैयारी है आपकी? देखिए कहते हैं कि कानून में जो हम लोगों की शादी है लीगल नहीं है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विदेश में है, यहाँ पे नहीं है। मैंने मेरे वकीलों से बात की थी शादी से पहले कि भाई मेरे को इसको रजिस्टर्ड करवाना है शादी को। तो बोले कि ऐसा है कि आप लोगों की शादी वैसे रजिस्टर्ड नहीं होएगी, जो मेल और फीमेल की होती हैं वो आपको मान्यता नहीं मिलेंगी। मैंने तो बोले और वैसे आपको लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और भाई आपकी शादी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके आगे, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर रजिस्टर लिविंग रिलेशन का तो मैं सर्टिफिकेट क्या करूँगी लेके, मैं समाज के बीच में तो वैसे ही शादी कर रही हूँ।
तो उन लोगों का जैसे मेरे को उस वक्त तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, बट मेरे को जो डर था सबसे ज़्यादा मेरी बिल्डिंग का था कि कोई आके खड़ा नहीं हो जाए, हमारे बच्चों पे क्या वो होएगा, असर होएगा। और लोग बाग अभी समाज में कुछ बोलते भी हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, गंदगी कर दी, मतलब बहुत कुछ आता है। फेस टू फेस कोई आके नहीं बोल रहा है। और समाज का तो देखो बोलने वाले के 100 मुँह, और उसमें से अच्छे भी बहुत हैं कि ये नहीं कि सभी वो बोल रहे हैं, अच्छे भी बहुत बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, इंसान को किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है। तो ऐसे भी हैं लोग बाग। बाकी ये है कि हमारी इसकी फैमिली को थोड़ा सा, भाई को जो बोला जा रहा है वो हमें बुरा लगता है, हमारे लिए ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, वो भी बुरा लगता है। 3 महीने हो गए आप लोगों की शादी को लगभग, तो आप अपने फैसले से खुश हैं? आपको लग रहा है कि एक अच्छी ज़िंदगी आप बिता रहे हैं और भविष्य भी आपका अच्छा रहेगा, संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो 4 साल से एक साथ ही रह रहे हैं, तो ये डिसीज़न हमने बहुत सोच समझ के लिया है। और मतलब 3 महीने या 2 महीने कुछ दिन हमारी शादी को हो गए हैं, तो हम लोग खुश हैं, साथ में ही हैं और अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। और आगे देखो भविष्य में जो भी है आगे का अच्छा ही होएगा, हम एक दूसरे को धोखा देने वाले तो हैं नहीं। मुझे तो पता था कि शादी के बाद वीडियोस बहुत वायरल होगी, क्योंकि ये सब तो होना ही था। भाई को, पापा को बोला जा रहा है वो थोड़ा गलत लगता है, तो मैं उनके वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो मैं कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ। तो बहुत बुरा लगता है जब उनको, एक छोटा सा 1.5 साल का बेबी है, भाई का बेटा है, तो उनको बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, भाई को भी नहीं छोड़ रहे, तो दुनिया तो बोलेगी ना, दुनिया का तो काम है बोलना, दुनिया खाने को थोड़ी दे रही है हमें। जब हम प्रॉब्लम में आती है तो समाज थोड़ी आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। जैसे कि हमें अंजलि ने बताया कि उनके साथ उनका जो शादी करने का फैसला था, आपका उनके परिवार के प्रति जो रवैया था, उनकी माता जी की जो आपने सेवा की, या जो आपका केयरिंग नेचर था वो कारण था। आपके पास क्या कारण था, आपको क्यों लगा कि आपके लिए आपकी उचित जीवन साथी हो सकती हैं अंजू? ये भी बहुत केयरिंग है। मेरे को बोलने से पहले इनको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, वो ऑलरेडी ला के रखते हैं मेरे लिए, तो मेरे को अच्छे लगते थे। पिछले 3 महीनों में कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगता हो कि कभी आपको लगा हो कि फैसला आपने बहुत बढ़िया लिया, या कहीं कुछ ऐसा लगे कि फैसला गलत हुआ कुछ? नहीं सर, मेरे को कभी भी 1% भी नहीं लगा कि मैंने फैसला गलत लिया है। और बल्कि ये सोचती थी कि बाहर लड़कियों के साथ क्या होता है, कभी ये दिल्ली का केस हुआ था, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया है, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। जो कानूनी अड़चने हैं, अपने वकीलों से भी सलाह मशवरा किया, हमको बताया इन्होंने, तो ये चीज़ें अब आगे आप किस तरीके से लेके जाएंगे? परिवार को आगे बढ़ाना हो या फिर संबंधों को कानूनी मान्यता देनी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप किस तरीके से देखते हैं भविष्य में संभावनाएं? जी बिल्कुल, अभी हम सोच रहे हैं थोड़े टाइम बाद, अभी तो शादी को 2 ही महीने हुए हैं, तो आगे चल के सोच रहे हैं कि एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से, और बाद में देखेंगे। और बाकी और भी कुछ करना है, वो टाइम बताएगा कैसे क्या होता है। समाज में किसी न किसी स्तर पर विरोध ज़रूर हुआ होगा, लेकिन परिवारों ने कमोवेश साथ दिया ही है आपका, चाहे इनका परिवार हो या आपका परिवार हो। तो परिवारों ने जो समर्थन दिया है लीक से हटकर, परंपराओं के खिलाफ जाकर के, परिवारों के बारे में क्या कहेंगे, आपका परिवार और अंजू जी का परिवार? जी मैं ये मानती हूँ कि हम बहुत लक्की हैं जो हमें ऐसे परिवार मिले हैं। मेरे घर में है थोड़ा, मम्मी का है, वो अभी भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन टाइम्स के अनुसार वो मान जाएंगे, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, वो दिल के बहुत सॉफ्ट हैं। तो एक माँ है तो चाहेगी ना अपनी बेटी को, तो वो मान जाएंगे धीरे धीरे, मुझे पक्का भरोसा है उन पे। आप लोगों का जो पहला परिचय हुआ था, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के चलते हुआ था, काम भी कहीं ना कहीं आप लोगों का एक साथ ही है, तो आने वाले दिनों में काम में ये जुगलबंदी कितनी मदद करेगी आपकी? जी ये एक आर्टिस्ट है, टीवी सीरियल वगैरह करते हैं, और मैं मेकअप आर्टिस्ट थी। मैंने हरियाणा में 10 साल काम किया, मैंने अच्छा काम किया था उधर, और जब से इनके इधर शूट पे आई तो उसके बाद उन्होंने मेरा काम छुड़वा दिया, बोली मैं कर रही हूँ ना, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू घर पे बैठ। तो आने वाले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी और अपने फ्यूचर की प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं? फाइनेंशियली, समाज के साथ कैसे आपको पेश आना है, परिवार के साथ कैसे संबंध बरकरार रखने, तो इन सब चीज़ों की आप आपस में चर्चा भी करते होंगे, प्लानिंग भी करते होंगे, तो इसमें कुछ बताइए हमें। जी बिल्कुल करते हैं हम। कब सोचते हैं कि मम्मी कैसे बात मानेंगे, कैसे बात करेंगे उनसे, लेकिन मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी कल परसों एक न्यूज़ आई थी तो मैंने घर पे फॉरवर्ड करी थी, तो भाभी बोले कि मैं मम्मी को दिखाऊंगी। मैंने कहा हाँ दिखा दियो, कोई बात नहीं। तो मम्मी को दिखाई उसने, तो मैंने उससे पूछा, सुबह पूछा, मैंने कहा मम्मी कुछ बोले? कि नहीं कुछ भी नहीं बोले। मैंने कहा कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था? बोले कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं, मतलब है कि मान जाएंगे।